एपिसोड 8 के पार्ट 2 की शुरुआत होती है। स्योंग ने रियो को एक मिल्क शेक का फोटो भेजा जो 11 दिन में एक्सपायर होने वाला था। इसका मतलब था कि रियो के पास जवाब देने के लिए सिर्फ 11 दिन का वक्त था। उधर रियो की मॉम जब घर आई तो उनके हस्बैंड ने उनसे सवाल किया, तुम उस इंसान से मिलने क्यों गई थी? डैड गुस्से में बोले, मैंने पहले ही कहा था उस धोखेबाज का रियो की जिंदगी में कोई काम नहीं। मॉम ने शांत रहकर जवाब दिया, दोनों ने एक दूसरे को धोखा नहीं दिया, बस किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये सब हुआ है। वो अभी भी रियो से प्यार करता है और उसे यूएस वापस ले जाना चाहता है। मैं तो यही चाहती हूँ कि रियो यूएस वापस जाकर अपनी जॉब कंटिन्यू करे। ये सुनते ही रियो के डैड गुस्से में बोले, क्या तुम यूएस ऑब्सेस्ड हो? तुम रियो को वापस यूएस भेजकर लोगों को जेलस फील कराना चाहती हो कि मेरी बेटी यूएस में जॉब करती है? तुम्हें तो ये भी नहीं पता रियो वापस जाना चाहती है या नहीं, लेकिन तुम उसकी फीलिंग की परवाह नहीं करती। मॉम अपनी बात को दोबारा समझाना चाहती थी लेकिन डैड ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया और बात वहीं अधूरी रह गई। अगले दिन डांगजिन मॉम से कुछ पैसे मांगता है। मॉम कहती है, मेरे पास अभी 2 मिलियन वन है। डांगजिन बोलता है, आप मेरे पे इन्वेस्ट करो, आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तभी वहाँ रियो आ जाती है। इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है और फिर मॉम दोनों को चुप करवा देती है। डांगजिन को अपने रूम में जाने के लिए कह देती है। रियो मॉम को समझाने लगती है और कहती है, इसकी बात मत सुनो, इसने पहले भी आपके बहुत पैसे डुबाए हैं। मॉम कामली जवाब देती है, मैं सब देख लूंगी। रियो फिर बोलती है, आप हमेशा उसकी साइड क्यों लेते हो? उसकी गलतियों पर कभी कुछ नहीं कहती, वो कैसे सुधरेगा? मॉम रिस्पॉन्स देती है, क्योंकि बचपन से उसके दिल में होल है, उसका दिल कमजोर है, इसलिए हम उस पर गुस्सा नहीं करते। रियो गुस्सा होते हुए बोलती है, मैं ये 1000 बार सुन चुकी हूँ कि डॉक्टर ने उसे रुलाने से मना किया है वरना सर्जरी करानी पड़ेगी। मैं ये बचपन से सुनती आ रही हूँ, आप उसकी हर गलती पर यही सुनाती हो। रियो कहती है, पर उसका दिल अब ठीक हो चुका है, लेकिन अब तक आपकी आदत नहीं गई। मॉम कहती है, जब तुम्हारे खुद के बच्चे होंगे तब तुम समझोगी अपने बीमार बच्चों को कैसे ट्रीट किया जाता है। रियो को ये बात बहुत बुरी लगती है। वो गुस्सा होते हुए कहती है, आप फिर से उसकी साइड ले रही हो? क्या बीमार होने से कुछ भी करने की परमिशन मिल जाती है? सारी गलतियाँ माफ हो जाती है? ये कहकर रियो गुस्सा होकर चली जाती है। इसके बाद स्योंग तेही के साथ मीटिंग में होता है, पर इससे पहले वो रियो को मैसेज भेजकर बताता है 10 दिन बाकी है और उसे गुड विशेस भी भेजता है। स्योंग का मैसेज देखकर रियो का मूड थोड़ा ठीक हो जाता है। तभी हिंजुन उसके सामने आ जाता है और पूछता है, तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो? क्या कुछ अच्छा हुआ है? ये कहकर वो जैस्मिन टी देता है और कहता है, मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी है। वो लास्ट मीटिंग वाला आइडिया फेल हो गया था, इसलिए मैं हमारी पहली मुलाकात से शुरू करना चाहता हूँ। तुम्हें याद है हमारी पहली मुलाकात इसी जैस्मिन टी से हुई थी? इस बात से हमें फ्लैशबैक दिखाई देता है। कुछ साल पहले रियो यूएस के कैफे में थी और हिंजुन उसके पीछे बैठा था। रियो के फोन की बैटरी खत्म हो जाती है और उसे अपने फोन पर कुछ इम्पोर्टेंट काम करना था, लेकिन वो चार्जर लेकर नहीं आई थी। तभी हिंजुन उसे चार्जर ऑफर करता है और काम खत्म होने के बाद रियो हिंजुन को कॉफी पिलाने की ऑफर करती है, पर तभी हिंजुन कॉफी पीने से इनकार कर देता है। रियो कहती है, आपने मेरी इतनी हेल्प की है तो एक कॉफी तो मैं आपको पिला सकती हूँ। हिंजुन कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं। तभी रियो के पेट से कुछ आवाज आती है, क्योंकि वो इस कैफे में बहुत सारी कॉफी पी चुकी थी, इसलिए हिंजुन उसे जैस्मिन टी देता है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहाँ स्योंग और तेही के बनाए हुए पोर्ट कंपनी को पसंद आ जाते हैं और तेही स्योंग को टीज करते हुए बोलती है, शायद तुम्हें ठीक से डिजाइन नहीं करना चाहिए था ताकि कंपनी को तुम्हारे डिजाइन पसंद ना आते। फिर वो मजाही अंदाज में कहती है, और हम दोनों मिलकर फिर से काम करते। स्योंग भी मजाक करते हुए कहता है, मेरा काम कभी रिजेक्ट हो ही नहीं सकता। तेही कहती है, तुम मेरे साथ कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल हो गए हो। स्योंग कहता है, जैसे तुमने कहा था, जब तक ट्राई नहीं करते तब तक रिजेक्ट का पता नहीं चलता, इसलिए फाइनली मैंने हिम्मत करके ट्राई किया और रियो को अपनी फीलिंग बता दी, पर अभी तक मुझे उसका आंसर नहीं मिला। फिर तेही कहती है, तुम सच में अच्छे इंसान हो। कॉलेज टाइम में मैं बहुत इमेच्योर थी, इसलिए तुमसे ब्रेकअप कर लिया था। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में पॉजिटिविटी आई थी। तेही कहती है, इसलिए मैं आज तक तुम्हें भूल नहीं पाई। फिर वो कहती है, इसका मतलब इस बार तुमने मुझे डंप कर दिया है। इस पर तेही कहती है, पर तुम्हें रियो भी तो डंप कर सकती है। उस दिन रेस्टोरेंट में जो लड़का रियो के साथ था वो दोनों काफी क्लोज लग रहे थे। वहीं दूसरी तरफ रियो की मॉम उसे कुकिंग क्लास से बाहर आते हुए देख लेती है। उन्हें समझ नहीं आता कि ये कौन सी जगह है। तब वो क्लास से बाहर आते हुए एक दूसरी लेडी से पूछती है। वो लेडी उन्हें बताती है, यहाँ कुकिंग क्लास होती है। घर आकर रियो फिर से डांगजिन की करतूत के बारे में बताने लगती है, लेकिन मॉम को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके बैग से सब कुछ नीचे फेंक देती है। उसमें उसकी कुकिंग की बुक्स मिलती हैं। मॉम को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, ये सब क्या है? तभी स्योंग वहाँ आता है और उन्हें शांत करने की कोशिश करता है। फिर रियो बता देती है कि उसने कुकिंग क्लास ज्वाइन की है। स्योंग मॉम को समझाने लगता है, ये फैसला रियो ने बहुत सोच समझ कर किया है। इससे मॉम समझ जाती है, इस बारे में ये भी जानता था। मॉम दोनों पर गुस्सा होने लगती है। रियो कहती है, स्योंग ने कुछ नहीं किया, ये मेरा डिसीजन है और मेरा ड्रीम है। ये सुन के मॉम और भी गुस्सा हो जाती हैं। डैड कहते हैं, तो इसलिए तुम हमारे रेस्टोरेंट आती थी? प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करने की जगह नहीं थी, इसलिए मैंने यूज किया। मुझे ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपको बताना था। डैड पूछते हैं, क्या तुम सच में ये काम करना चाहती हो? क्या तुम कुकिंग का काम कर सकती हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये सुन के रियो को बहुत हर्ट होता है। तभी डांगजिन भी आ जाता है और
पूछता है क्या फिर से रियो ने कुछ गड़बड़ कर दिया है। इस पर रियो अपनी पूरी भड़ास निकालती है। वो कहती है आप दोनों बचपन से इसे झेल रहे हो, इसने हजारों गलतियां की हैं पर आपने सारी गलतियां माफ कर दी हैं, लेकिन मुझे एक भी गलती करने का मौका नहीं मिलता। क्यों मैं अपनी जिंदगी के साथ वो नहीं कर सकती जो मैं चाहती हूँ। डैड कहते हैं रियो तुम जो चाहो वो करो पर कुकिंग नहीं, तुम्हें अब तक ये सब अच्छा लग रहा होगा। ये सुनने के बाद रियो गुस्सा होकर घर से निकल जाती है और उसके पीछे स्योंग भी जाता है। वो उसे एक जगह ले जाता है जिसका नाम फूल पत्ते होता है। रियो पूछती है तुम्हें इस जगह के बारे में कहाँ से पता चला। स्योंग कहता है मैंने काफी टाइम पहले इस जगह को डिस्कवर किया था और ऐसे सिचुएशन में किसी को कंफर्ट देने के लिए मैंने इस जगह के बारे में याद रखा था। रियो को ये जगह काफी अच्छी लगती है और हवा चलने से काफी फूल गिरने लगते हैं। रियो उन्हें पकड़ने लगती है। स्योंग पूछता है अब थोड़ा ठीक लगा। रियो कहती है बस थोड़ा एम्बैरसिंग लगा, तुम हमेशा मेरे एम्बैरसिंग मोमेंट को ही क्यों देखते हो। स्योंग कहता है इसमें कोई बुराई नहीं है। रियो कहती है मैंने मॉम डैड और भाई को इतना सुना दिया। स्योंग कहता है ऐसा होता है, हमेशा पेरेंट्स तो सही नहीं हो सकते, कभी कभी वो अपने बच्चों के लिए गलत डिसीजन लेते हैं, पर जब तुम इस बारे में उनसे बहस करोगी तो तुम्हें गिल्टी फील होगा। फिर रियो कहती है तुम्हारे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, उन्हें पता होता है क्या कब और क्यों बोलना है, और सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारा कोई अनोइंग भाई नहीं है, इसलिए मैं तुमसे कभी कभी जेलस फील करती हूँ। फिर रियो ये सोचकर परेशान होती है कि अब से वो कुकिंग कहाँ प्रैक्टिस करेगी। स्योंग कहता है मेरे ऑफिस के किचन में कर सकती हो, सबके जाने के बाद तुम प्रैक्टिस करने आ सकती हो। रियो पहले तो मना कर देती है लेकिन फिर वो सोचकर डिसाइड करती है और स्योंग की बात मान लेती है। अगले पार्ट में देखेंगे क्या होता है। तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।